हेलो दोस्तों, कलम एजु सेंटर में आपका स्वागत है। यहाँ टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी दिए गए हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं लाभदायक साबित होने वाली है। ये भारत का परिचय की टेस्ट सीरीज सभी एस्पिरेंट्स के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के पैटर्न के अनुसार स्मार्ट स्टडी करने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आपको सबका जवाब आता है तो कमेंट करके बताएं और अपना आंकलन जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आपका सवाल है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ए उर्दू, बी ग्रीक, सी फारसी, डी अरबी। आपका सही जवाब है बी ग्रीक। आपका अगला सवाल है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ए पुष्कर द्वीप, बी जम्बू द्वीप, सी कांच द्वीप, डी कुश द्वीप। आपका सही जवाब है बी जम्बू द्वीप। आपका अगला सवाल है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ए 6100 किलोमीटर्स, बी 7516.5 किलोमीटर्स, सी 1200 किलोमीटर्स, डी 15200 किलोमीटर्स। आपका सही जवाब है डी 15200 किलोमीटर्स। आपका अगला सवाल है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ए 2933 किलोमीटर्स, बी 3214 किलोमीटर्स, सी 3124 किलोमीटर्स, डी 3412 किलोमीटर्स। आपका सही जवाब है बी 3214 किलोमीटर्स। आपका अगला सवाल है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है? ए 2933 किलोमीटर्स, बी 3033 किलोमीटर्स, सी 3133 किलोमीटर्स, डी 3214 किलोमीटर्स। आपका सही जवाब है ए 2933 किलोमीटर्स। आपका अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? ए पांचवा, बी छठा, सी सातवां, डी आठवां। आपका सही जवाब है सी सातवां। आपका अगला सवाल है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? ए राजस्थान, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर। आपका सही जवाब है ए राजस्थान। आपका अगला सवाल है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है? ए जोधपुर, बी जैसलमेर, सी धौलपुर, डी नागौर। आपका सही जवाब है बी जैसलमेर। आपका अगला सवाल है, कर्क रेखा गुजरती है? ए मध्य प्रदेश से, बी त्रिपुरा से, सी मिजोरम से, डी इन सभी से। आपका सही जवाब है डी इन सभी से। आपका अगला सवाल है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ए 6, बी 8, सी 7, डी 9। आपका सही जवाब है बी 8। आपका अगला सवाल है, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? ए जम्मू और कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी बिहार, डी झारखंड।
आपका सही जवाब है डी झारखंड। आपका अगला सवाल है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? ए 23 डिग्री 23 दक्षिण, बी 30 डिग्री 30 उत्तर, सी 0 डिग्री, डी 23 डिग्री 30 उत्तर। आपका सही जवाब है डी 0.23 डिग्री 30। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ए झारखंड, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी त्रिपुरा। आपका सही जवाब है बी मणिपुर। आपका अगला सवाल है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? ए हैदराबाद, बी चेन्नई, सी भोपाल, डी दिल्ली। आपका सही जवाब है डी दिल्ली। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है? ए जबलपुर, बी अहमदाबाद, सी उज्जैन, डी वाराणसी। आपका सही जवाब है ए जबलपुर। आपका अगला सवाल है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है? ए आंध्र प्रदेश से, बी छत्तीसगढ़ से, सी महाराष्ट्र से, डी उत्तर प्रदेश से। आपका सही जवाब है सी महाराष्ट्र से। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तेलंगाना से भी यह रेखा नहीं गुजरती है। आपका अगला सवाल है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 किस नगर से होकर गुजरती है? ए नागपुर, बी दिल्ली, सी पटना, डी इलाहाबाद। आपका सही जवाब है डी इलाहाबाद। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 पूर्वी इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज से होकर गुजरती है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी नागपुर, डी पुणे। आपका सही जवाब है ए बेंगलुरु। दिल्ली का देशांतरीय विस्तार 76 डिग्री -50 पूर्व से 77 डिग्री -22 पूर्व के मध्य है। वह शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थिर होगा, जिसका देशांतरीय अंतर दिल्ली से सबसे कम होगा। आपका अगला सवाल है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु सदर्न मोस्ट पॉइंट है? ए कन्याकुमारी पर, बी रामेश्वरम पर, सी इंदिरा पॉइंट पर, डी पॉइंट कालीमेर पर। आपका सही जवाब है सी इंदिरा पॉइंट पर। भारत का सुदूरस्थ बिंदु सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। आपका अगला सवाल है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? ए कन्याकुमारी, बी बड़ा निकोबार, सी लक्षद्वीप, डी मद्रास। आपका सही जवाब है बी बड़ा निकोबार। आपका अगला सवाल है, भारत का सुदूर में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ए तमिलनाडु, बी छोटा निकोबार, सी बड़ा निकोबार, डी कार निकोबार द्वीप। आपका सही जवाब है सी बड़ा निकोबार। आपका अगला सवाल है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है?
ए असम और राजस्थान, बी अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, सी असम और गुजरात, डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। आपका सही जवाब है डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत के राज्यों में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश एवं सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। आपका अगला सवाल है, भारत का सुदूर पश्चिमी का बिंदु है ए 68°7 पश्चिमी गुजरात में, बी 68°7 पश्चिमी राजस्थान में, सी 68°7 पूर्व गुजरात में, डी 68°7 पूर्व राजस्थान में। आपका सही जवाब है सी 68°7 पूर्व गुजरात में। भारत के मुख्य भूमि का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु 23.713 उत्तरी अक्षांश तथा 68°7 पूर्वी देशांतर पर गुहार मोती गुजरात में स्थित है। आपका अगला सवाल है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, सी नागरकोइल, डी रामेश्वरम। आपका सही जवाब है ए कन्याकुमारी। भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। ये प्रायद्वीपीय भारत के अंतिम छोर पर स्थित है। आपका अगला सवाल है, निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? ए मेघालय, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर, डी मिजोरम। आपका सही जवाब है सी मणिपुर। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश में नहीं मिलती है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।